सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजो उनके सतत केवल ज्ञान पाने, पूजो उनके सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग हमेशा की तरह आज भी अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं, कैसे उसे और बेहतर ढंग से जिएं, इस बात पर विचार करने के लिए एक साथ बैठे हैं। ये हमारा जीवन एक अवसर है जिसे हम सफलता में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं, और हम चाहें तो इसे व्यर्थ गंवा भी सकते हैं। एक नाविक एक दिन बहुत सुबह नींद खुल जाने से अपनी नाव लेकर नदी के किनारे पहुंच गया था, और उस अंधेरे में जब उसे कुछ नहीं सूझा, सुबह होने में थोड़ी देर थी, तो पास में एक थैली पड़ी उसे दिखाई दी। उसने उसे उठा के देखा तो उसमें कुछ पत्थर भरे हुए समझ में आए। शायद नदी के किनारे शाम को बच्चे आए होंगे और उन्होंने पत्थर इकट्ठे किए होंगे और इस पोटली में भर के रख दिए होंगे। अब क्या करे वो अंधेरे में, तो अपनी नाव में बैठे बैठे उसने उस पोटली में हाथ डालकर एक एक पत्थर निकालकर फेंकना शुरू किया, और पत्थर के फेंकने से नदी में छपाक की आवाज आती और अच्छा लगता। उस सन्नाटे के बीच बार बार पत्थर फेंकने से एक ध्वनि होती। मन लग गया उसका और उसने एक एक पत्थर फेंकना शुरू किया। थोड़ी थोड़ी देर के बाद उस पोटली के सारे पत्थर वो फेंक चुका। एक आखिरी पत्थर जब वो फेंकने वाला था कि उतने में सूरज की रोशनी हो गई, और उस पत्थर पर जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ी वो पत्थर बहुत चमकदार मालूम पड़ा, और उसने गौर से देखा कि अरे ये सामान्य पत्थर नहीं है, ये तो बेशकीमती हीरा है। अब वो क्या करे? अब वो रोए इस बात के लिए कि उसने इतने सारे पत्थर ऐसे ही फेंक दिए। तो अब उसके रोने से कोई लाभ नहीं होने वाला। उसे तो इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि एक पत्थर जो बहुत बेशकीमती है अभी भी उसके हाथ में है, और वो अभी भी उसका लाभ उठा सकता है, उसकी कीमत उसे मालूम है, उसका सदुपयोग कर सकता है। जीवन के बारे में भी ऐसा ही है। हमने पता नहीं कितनी बार ऐसे अवसर पाकर और अपने जीवन को व्यर्थ गंवा दिया होगा, लेकिन उन सब चीजों के लिए व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। वो जो एक पत्थर की तरह, एक कीमती पत्थर की तरह, एक हीरे की तरह जो ये मनुष्य जीवन हमारे हाथ में है, अब उसका मुझे कैसा उपयोग करना है ये हमें देखना चाहिए। हमें इस मनुष्य जीवन में वाणी, मन और शरीर ये साधन मिले हैं। ये साधन हमारे पूर्व संचित कर्मों के फलस्वरूप हमें मिले हैं। लेकिन बहुत से साधन हमने अपने जीवन को
ठीक ठीक ढंग से चलाने के लिए खुद भी अपने पुरुषार्थ से यहां इकट्ठे किए हैं। उन साधनों में धन, पैसा, संपत्ति, यश, पद, प्रतिष्ठा, बहुत सारी चीजें हैं। और भैया कोई भी साधन अपन को मिलता है तो उसका कैसे उपयोग करते हैं? बहुत संभल के उपयोग करते हैं। घर गृहस्थी में बिजली का उपयोग संभल के करते हैं, ज्यादा खर्चा ना हो। पानी का उपयोग संभाल के करते हैं कि कल के दिन पानी के अभाव में और तकलीफ ना हो जाए। कपड़े हिसाब किताब से पहनते हैं, जहां तहां नहीं बैठते क्योंकि गंदे हो जाएंगे और फिर बार बार जो है धोएंगे तो ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। इतने जतन से इन सब चीजों का हम उपयोग करते हैं। तो क्या ऐसा ही जतन अपने जीवन के बारे में नहीं करना चाहिए? ये जीवन भी एक साधन है। इसमें जो मन, वाणी और शरीर है वो साधन है हमारे उस साध्य की प्राप्ति के लिए। अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए हम इस जीवन को एक अच्छा साधन बना सकते हैं। अगर हम गौर से देखें तो हमारे जीवन में निर्मलता हमारा स्वभाव है, लेकिन क्या करें, वो निर्मलता हमारे जीवन से गायब हो गई है। जैसे किसी ने उसे हमारे जीवन से उठा लिया हो। जैसे कोई चोर हमारे घर में घुस जाए और हमारी संपत्ति को उठा के ले जाए। वो कब घुसता है और कब उठा के ले जाता है? जब हम सो जाते हैं, जब हम गाफिल हो जाते हैं। और यही हमारे साथ हुआ है। हमारी अपनी जो निजी संपदा है, हमारा अपना जो स्वभाव है, हमारी अपनी अज्ञानता, हमारे अपने मोह के कारण और विकृतियों में बदल गया है। स्वभावात् अन्यथा भवनम विभावः। हम अपनी निर्मलता को खो बैठे हैं और हमारी उस निर्मलता के स्थान पर विकृतियों ने, मलिनताओं ने हमारे भीतर अपना घेरा जमा रखा है। हमारी अपनी प्रकृति ऐसी नहीं है, लेकिन क्या करें, जब हम अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव को भुला बैठते हैं तब हम धीरे धीरे विकृति की तरफ चले जाते हैं। और उसका एक ही कारण होता है, हमारा अपना मोह, हमारी अपनी अज्ञानता, इग्नोरेंस जिसको कहेंगे। हम ही कहीं चूक जाते हैं। हम अपनी उस चूक को देखें कि कैसे हम चूक गए हैं तो बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। बच्चों की कहानी सब पढ़ते हैं और बहुत प्रचलित है ये कहानी। बच्चे इसको बड़े चाव से पढ़ते हैं। क्या कि एक राजा था और फिर वो राजा बहुत बलवान था, लेकिन उस राजा के प्राण तोते में थे और राजा को मारो तो नहीं मरता था, और अगर तोता हाथ में आ जाए और तोते को मार दो तो राजा मर जाएगा। ऐसी कहानी पढ़ते हैं बच्चे, तो बहुत पढ़ते हैं। सब बच्चे रहे होंगे, सबने पढ़ी होगी राजा की कहानी कि राजा के प्राण तोते में। वो कहानी जैसी मालूम पड़ती है, लेकिन है वो सच्ची? अच्छा, अपने जीवन में झांक करके देखो, अपनी अज्ञानता और अपने मोह को देखो, जिसकी वजह से कि पूरा जीवन विकृत हुआ है। गौर से देखें, हमारे प्राण कहां अटके हुए हैं? तोते में नहीं अटके। कहां अटके हैं? किसी की तिजोरी लूट लो, समझ लो कि मर गया वो। तिजोरी लूटने से आदमी को धक्का पहुंचता है। आदमी को ऐसा लगता है कि मैं मरा, इसका मतलब है कि तिजोरी में प्राण है। हम लोगों के साथ भी यही है। वो राजा के प्राण होते होंगे तोते में, लेकिन हमारे प्राण तो छोटी छोटी सी चीजों में अटके हुए हैं। अपने कपड़ों में, अपनी संपत्ति में, अपने मकान दुकान में, कहां कहां हमारे प्राण अटके हुए हैं। और प्राण बड़े सांसत में हैं। ऐसा नहीं है कि ठीक ढंग से जी पा रहे हम। ये सारी चीजें जिनको कि हमने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपने जीवन में सहयोगी माना था, उन्हीं में हमारे प्राण अटके हैं। वे चीजें न रहें तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे प्राण चले जाएंगे। क्या कभी हमने इस तरह से अपने जीवन के बारे में विचार किया? करना तो चाहिए। इन छोटी छोटी चीजों में अपने प्राण अटका के रखें हम। क्या ये ठीक है? क्या ये शोभा देता है हमारे लिए? नहीं। हम अपने जीवन को अपने ढंग से जिएं, हम उसे सुसंस्कृत बनाएं। हमारी प्रकृति निर्मल है, विकृतियां आई हैं, हम उन्हें परिष्कृत करें।
और अपनी चेतना को परिष्कृत करने का नाम ही संस्कृति है। आज धीरे धीरे करके हम अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति है और पाश्चात्य सभ्यता है, दोनों में बहुत फर्क है। कल्चर और सिविलाइजेशन में बहुत फर्क है। पाश्चात्य संस्कृति नहीं है, पाश्चात्य सभ्यता है जो निरंतर बदलती रहती है। लेकिन संस्कृति बदलती नहीं है, संस्कृति जीवन को बदलती है, स्वयं नहीं बदलती। सभ्यता बाहरी चीजों को बदल करके हमें थोड़ा सा सुख पहुंचाती है, हमारे अंतरंग को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती। सभ्यता सिर्फ बाह्य तामझाम देखने में आती है, लेकिन संस्कृति हमारे बाहर और भीतर दोनों तरफ से परिमार्जित करती है। हमारे भीतर की अपवित्रताओं को, मलिनताओं को हटाती है, साथ साथ हमारे बाह्य जीवन को भी, हमारे व्यक्तित्व को भी बहुत ऊंचा उठाती है। ऐसी हमारी संस्कृति है। हमने भगवान की मूर्ति बनाई, कैसे बनाई? जैसे चेतना को परिष्कृत कर किया जाता है, ठीक इसी तरह से वो प्रतीक है इस बात का। जैसे हम मूर्ति बनाते हैं, ऐसे ही हमें अपने जीवन को भी ऐसे ही तराश करके उसमें जो अपवित्रताएं हैं उनको हटा देना चाहिए। क्या करता है कोई भी मूर्तिकार? क्या पत्थर में मूर्ति बनाता है क्या? कोई देखने जाए तो वहां सिवाय तोड़फोड़ के कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। कह रहे थे कि बन रही है मूर्ति, बन कहां रही है? यहां तो छैनी हथौड़े से और तोड़ा फोड़ा जा रहा है सब। नहीं, मूर्ति नहीं तोड़ी जा रही, मूर्ति तो उसके भीतर उसने पहले से देख ली है उस पत्थर में। वो तो उस मूर्ति के अतिरिक्त जो है, वेस्टेज है, अतिरिक्त है, उसको हटा रहा है। और जैसे जैसे उसमें से जो अतिरिक्त है वो हटता चला जाता है, वैसे वैसे उसमें से मूर्ति उभरती चली जाती है। ये ही विद्या हमें अपने जीवन में अपने चेतना को परिष्कृत करने के लिए लागू करनी चाहिए कि मेरे जीवन में क्या क्या अतिरिक्त है, मैं उसे हटाते चले जाऊं। सब जानते हैं हमारे जीवन में क्या अतिरिक्त है। भैया, व्यर्थ और सार्थक दोनों का निर्णय कोई और थोड़ी करता है, हम ही करते हैं। हमारा राग द्वेष इन चीजों का निर्णय करता है। जो वीतरागी हैं उनसे निर्णय करवा लेवें कि क्या व्यर्थ है और क्या सार्थक है, और जो व्यर्थ है उसे हम हटाते चले जाएं। तो सार्थक को कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं, वो तो हमारा अपना निजी है। अगर इस तरह हम गौर से देखें तो हम अपने जीवन को परिष्कृत कर सकते हैं, अपनी चेतना को परिष्कृत कर सकते हैं। हमारे अंदर अपनी चेतना को परिष्कृत करने की कर्मठता होनी चाहिए। दूसरी चीज, हमें वर्तमान की कृत्रिमताओं से बचना चाहिए। और तीसरी चीज, अपनी संस्कृति जो कि अत्यंत प्रामाणिक है, आस्था और अहिंसा, उसको बरकरार रखना चाहिए। समझ लें अपन इन छोटी छोटी सी चीजों को। हम बहुत कर्मठ हैं, हम सुबह से शाम तक बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बहुत काम करते हैं। अंततः हम पाते क्या हैं? वही थोड़ी सी सुख सुविधा के साधन, इसके अलावा और क्या पाते हैं? सुबह से शाम एक अंधी दौड़ में हम दौड़ करके और थके हारे जब घर लौटते हैं तो अपने आप से पूछें कि दिन भर में सुख शांति पाई? सुख शांति के साधन जुटाने में इतनी तकलीफें उठाई कि वो सुख शांति भी चली गई। वे चीजें जो सुख शांति के लिए इकट्ठी की थी, क्या सचमुच सुख शांति दे पाई? विचार करना। तब फिर हमारी ये कर्मठता हमारे किस काम की? वास्तव में तो कर्मठ वो है जो अपने जीवन में ऐसा कुछ हासिल कर ले जिसे कोई दूसरा छीन ना सके, जिसे कोई चुरा ना सके, और जीवन के नष्ट होने पर भी जो नष्ट ना हो सके, वास्तव में वो सार्थक है। वो संचित किया अपन ने क्या? क्या ऐसा कोई पुरुषार्थ मैं दिन भर में करता हूं जिससे मेरे जीवन में ऐसी कोई चीज संचित होती है? मुश्किल है कि होती हो। जो चीजें संचित होती हैं वे एक दिन व्यर्थ मालूम पड़ने लगती हैं।
जो कल तक भली जान पड़ती थी वे ही हमारे जीवन में व्यर्थ मालूम पड़ती हैं, और उन क्षणों में तो अत्यंत व्यर्थ हो जाती हैं जब हम यहां से विदा लेते हैं, अंतिम विदा लेते हैं, तब वे सब चीजें जो कल तक सार्थक मालूम पड़ती थी अत्यंत व्यर्थ मालूम पड़ती हैं। हम सार्थक और व्यर्थ की पहचान बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमारे साथ जो चीज जाती है वही सार्थक है, उसी का संचय करें। जाती है हमारी अपनी भलाई और बुराई, और कोई चीज हमारे साथ नहीं जाती, पर हम जोड़ जोड़ करके उन सब चीजों को रखते हैं। और ध्यान रखें, जो जैसा होता है वैसा करता है, और जो जैसा करता है वैसा होता चला जाता है। दोनों चीजें, स्टाइल इज द मैन, मैन इज ए स्टाइल, ऐसा लिखा हुआ है। जो जैसा करता है मानिएगा कि वो वैसा है। मैं अगर झूठ बोलता हूं तो मैं झूठा हो गया, ठीक है ना। मैं चोरी करता हूं तो मैं चोर कहलाऊंगा। ये बहुत सीधी सी चीज है। मैं जो करता हूं वैसा होता चला जाता हूं। तब फिर मुझे ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं अपने जीवन में किस तरह की चीज करूं, मेरी अपनी कर्मठता किन चीजों के लिए होनी चाहिए, मेरा अपना पुरुषार्थ किस दिशा में होना चाहिए। और दूसरी चीज, कोई चोर हो तभी ना चोरी करेगा, कोई झूठा हो तभी ना झूठ बोलेगा। तो हम जैसे होते चले जाते हैं वैसे ही फिर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पहले हम करते हैं, फिर बाद में हम उन्हीं सब चीजों को दोहराने के लिए मजबूर होते चले जाते हैं। पहले हम झूठ बोलते हैं, आत्मा हमारी झूठी हो जाती है, और फिर उस झूठी आत्मा से हम झूठ बोलने के लिए मजबूर होते चले जाते हैं। ये एक विशेष सर्कल जो हमने खुद अपने लिए निर्मित किया है, किसी और ने नहीं निर्मित किया है। तब बहुत जरूरी है इस बात को कि हम जैसा होना चाहते हैं वैसा ही क्यों ना करें। हम करने से पहले देख लें कि इसको करने से मैं होऊंगा कैसा, मुझे क्या प्राप्त होगा, ये तो देखते हैं हम। मैं ऐसा ऐसा करूंगा तो मुझे ऐसा ऐसा प्राप्त होगा, लेकिन मेरी चेतना कैसी हो जाएगी वैसा करने से। अगर ये हम ध्यान रखें तो चेतना को हम आसानी से परिष्कृत कर सकते हैं। हम जैसा करते हैं वैसी हमारी चेतना होती चली जाती, और जैसी चेतना होती चली जाती फिर वैसा करने के लिए हम मजबूर होते चले जाते हैं। हमें ये बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है कि यदि हम वैसा नहीं होना चाहते, जैसा हम नहीं होना चाहते वैसा हम ना करें, और कम से कम अपनी चेतना को परिष्कृत करने में आलस तो ना करें। हम बाकी सब चीजें अपने जीवन में संचित कर रहे हैं, करें, ठीक है, लेकिन मेरी चेतना को जो चीज गंदी करे उस चीज को तो ना करें। सिकंदर ने पूरा राज्य पाया था, शायद उन्हीं के जीवन की घटना है। और वो एक दिन कहीं जंगल में भटक गए थे, तो बहुत प्यास लगी थी उनको। तो जब प्यास लगी तो किसी से कहा कि पानी खोजो, तो बामुश्किल पानी मिला, और 1 लोटे पानी मिला। लेकिन वो जिसके पास 1 लोटे पानी था उसने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं तुम्हारे राजा से कि वो मुझे क्या दे सकता है इस 1 लोटे पानी के एवज में। तब उसको लाया गया था कि चलो हमारे राजा से पूछ लो 1 लोटे पानी का क्या दोगे। तो राजा ने कहा कि सुनो, अगर तुम मुझे 1 लोटा पानी देते हो तो मैं अपना आधा साम्राज्य तुम्हें दे सकता हूं। उसने कहा नहीं, सौदा बहुत सस्ता है, जरा सोच लो आप, इस समय आपके प्राण बिल्कुल कंठगत हैं, मरण आपका निश्चित है, इस 1 लोटे पानी के बिना आप मर जाएंगे, फिर से सोच लो आप। तब राजा को क्या कहना पड़ा था कि पूरा साम्राज्य देता हूं इस 1 लोटे पानी के लिए। तब बहुत जोर से हंसा था वो गरीब व्यक्ति जिसके पास 1 लोटा पानी था। उसने कहा बहुत अच्छा हुआ, पूरा साम्राज्य काय के लिए 1 लोटे पानी के लिए इतनी मेहनत करी, पूरा साम्राज्य आपने हासिल कर दिया, लेकिन वो सब व्यर्थ हो गया। अभी तो सार्थक है सिर्फ 1 लोटा पानी। हम ऐसी बहुत सारी चीजें जो व्यर्थ इकट्ठी करके सोचते हैं कि इन सब से मेरा जीवन बहुत परिष्कृत होगा, इन सब से मेरी चेतना बहुत ऊंची उठेगी। इन सब चीजों से आज तक हमारी चेतना ऊंची नहीं उठी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज घर जाकर के और आप सारी चीजें बाहर फेंक, क्योंकि कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम विचार क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये सब चीजें मेरे पास हैं,
काहे के लिए मैंने संचित की थी कि मेरी चेतना ऊंची उठे, मैं चेतना को हमेशा परिष्कृत करते रहूं। यही मेरे अपने जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सारी कर्मठता इस बात में मेरी लगे, सारा पुरुषार्थ इस बात में मेरा लगे। और दूसरी चीज, मैं कृत्रिमताओं से बचूं। आज कृत्रिमताएं बहुत हैं, औपचारिकताएं बहुत हैं, जीवन पूरा कृत्रिम हो गया है, जरा भी नेचुरल नहीं रहा है। नेचुरल तो उन क्षणों में रहता है जब थोड़े से हम अपने शरीर से भारी वारी हो जाते हैं और डॉक्टर सलाह देता है कि सुबह सुबह और किसी गार्डन में टहलो, तब जरा नेचुरल होकर के नेचर के निकट जाते हैं, बाकी तो नहीं जाते। बाकी तो हमने जंगल की सीनरी भी घर में ही लगा रखी है, जंगल में भी जाने, सीनरी में संतुष्ट हैं। कृत्रिमता के मायने सिर्फ इतना नहीं है कि मैंने जंगल में रहना बंद कर दिया और सीमेंट कंक्रीट में रहने लगा हूं। कृत्रिमता इतने अकेले से नहीं आती। हमारे अपने जीवन में जो कृत्रिमता आई है वो हमारी अपनी पराधीनता से आई है। आज हम अपने छोटे छोटे से कामों के लिए कितने डिपेंड हो गए हैं, छोटी छोटी सी चीजों पर। कृत्रिमता वहां से आती है, औपचारिकता वहां से आती। हम होना चाहिए था स्वावलंबी। जो जितना स्वावलंबी है वो उतना नेचर के निकट है, और जो जितना दूसरे साधनों पर निर्भर है, परावलंबी है, पराश्रित है, वो उतना कृत्रिम जीवन जी रहा है। आज हमें कितनी चीजें चाहिए अपने जीवन के लिए, और उन सब चीजों के उपयोग में हम अपने जीवन की वास्तविकता को भुला बैठे हैं और आलसी हो गए हैं, अपनी चेतना को परिष्कृत नहीं कर पाते हैं। सब चीजें, सपोज करें कि हम समझने के लिए कि पहले बहुत सारी मेहनत करते थे और मेहनत करने से हमारा शरीर अपने आप स्वस्थ रहता था, हमारा मन भी प्रसन्न रहता था, क्योंकि अपनी मेहनत से जो चीज हम करते हैं उस चीज को आप अगर अपनी मेहनत से रोटी बनाओ तो उसका स्वाद अलग रहेगा, और अगर आप किसी आप होटल में जाकर के और चपाती खरीद के लाओ और उसने कैसे बनाई वो तो छोड़ो, लेकिन उन बनी हुई दूसरे की चपाती को खाओ तो वो आनंद नहीं आएगा, और अपने हाथ से बनाई होती तो। ये है कृत्रिमता। इस तरह इतने, आप जैसे संडे है तो वो मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी में इतने लोगों को छोड़ दो, बाकी लोगों को सोचो, आज वे वाकई संडे मनाएंगे, घर में खाना नहीं बनाएंगे, ये मतलब संडे। देखना आप, माने हम लोगों के ढंग क्या हो गए, हम काम नहीं करेंगे, काम चोरी करेंगे, मतलब आप संडे। जबकि होना तो ये चाहिए था कि आज तो अपने मन से सारी चीजें करेंगे, आज तो दूसरे पर डिपेंड नहीं रहेंगे, आज तो नौकर को भी कह देंगे कि जाओ भाई तुम आराम से अपने घर जाओ, आज तो हम सारा काम अपने हाथ से करेंगे। ऐसा नहीं, आज तो पुजारी जी से भी कह देंगे कि भाई आज तो मुझे दुकान नहीं जाना, इसलिए तुम द्रव्य धोके मत रखना, आज तो मैं अपने हाथ से धोऊंगा, आज तो श्री जी की पूजा भी मैं अपने हाथ से धूली द्रव्य से करूंगा, और आज तो मैं खाना भी अपने हाथ से हैंडल करूंगा, सारा दिन आज मैं देखूंगा कि मैं कितना कर सकता हूं। ये रचनात्मक कार्यों में हमारी एनर्जी लग जाती तो हमें अत्यंत प्रसन्नता होती, हम प्रकृति के निकट होते। लेकिन ये कृत्रिमताएं हमने ओढ़ ली और निकल जाते हैं हम बढ़िया से कपड़े पहनकर अपने बच्चों को साथ लेकर किसी गाड़ी में, और बैठ जाते हैं कहीं किसी होटल के गार्डन में और निकाल देते हैं पूरा दिन अपना इस तरह से। ये क्या चीज है? ये कृत्रिमता से भरा हुआ जीवन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, आप बिल्कुल इससे निश्चिंत रहिएगा। मैं तो सिर्फ एक बात कर रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब चीजें, हमने तो यही सोचा था कि ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं, दूसरे लोगों से हटकर हैं। देखो गांव में उनको कहां फुर्सत है, अपन इतने शहर में आ गए, इतने सभ्य हो गए हैं और इतने ज्ञानवान हो गए हैं, इतने पढ़े लिखे हो गए, तो अपन ने तो यही सोचा था कि ये सब चीजें करने से अच्छा होगा। लेकिन हुआ क्या? अंततः हमारी चेतना और अधिक मलिन हुई कि नहीं हुई? हमने अपने लिए ही ये सब करा था, किसी के कहने से नहीं करा था, हमने अपनी बुद्धि से करा था। ठीक है, हमने तो यही सोच के करा था कि ये सब अच्छा है, लेकिन हमने जब अनुभव कर लिया भैया कि ये अच्छा नहीं है, तो क्यों नहीं हम छोड़ पा रहे हैं? सवाल ये है, क्यों हम आने वाली पीढ़ी को भी यही सौंप रहे हैं? जिससे हमने कुछ नहीं पाया वो हम क्यों किसी और को सौंपे? विवेकानंद को उनके पिता ने जब पूछा था विवेकानंद ने कि उत्तराधिकार में क्या देते हो, तो मालूम क्या कहा था? उत्तराधिकार में मैंने कुछ तुम्हारे लिए जोड़ के नहीं रखा, तुम्हें स्वयं अपने पुरुषार्थ से जोड़ना हो तो जोड़ लेना, और सुनो मांगते हो तो वो संग टंगा है सामने दर्पण, उठा के लाओ। और उठा के लाए दर्पण तो सौंप दिया कि ये सौंपता हूं तुम्हें अपने उत्तराधिकार में। अरे दर्पण? हाँ दर्पण सौंपता हूं कि देखते रहना कैसे हो, कैसे होना चाहते हो, बस इतना ही। दर्पण में देखते रहना
कैसे हो गए हो, होना कैसे चाहिए था। हम अपने सामने अगर आईना रख लेवें, ये आईना ही हमें रखना पड़ेगा अपने सामने कि हम कैसे होना चाहते हैं और हो कैसे गए। हमने सोचा तो कुछ और था और वैसा सोच करके हमने जीवन शुरू किया था। सबको ही शुरू करते हैं अपना जीवन, ब्याह के बाद सबका जीवन शुरू होता है और सबके अपने सपने होते हैं, सबके अपने सोच होते हैं और उससे जीवन शुरू करते हैं। और अंततः हम कहां चले जाते हैं। हमारी चेतना परिष्कृत होने की जगह पर और मलिन और विकृत होती चली जाती है जिन सब चीजों से, तो वे चीजें सब व्यर्थ हैं। अरे भैया, अगर संचय ही करना है तो क्या व्यर्थ को कोई संचित करता है, कृत्रिमताओं को संचित करता है? नहीं, वो तो उन चीजों को परिष्कृत करता है, उन चीजों को हटाता ही है। एक व्यक्ति ने कहा कि संचय करना है तो मैं संचय करता हूं। कहीं उसको पड़ा हुआ एक ठो जूता मिल गया, उसने घर में रख लिया। उससे पूछा कि क्यों, क्या करोगे उसके? बोले जब दूसरा मिल जाएगा तो पहनने के काम आएगा। मैंने तो एक ऐसे ही चलते चलते आपसे कह दिया। ये ऐसे ही तो हम अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें आज घर जाकर के देखना कि कैसी पड़ी हुई हैं, काम आएंगी, अभी तक तो नहीं आई, कब से पड़ी है, लेकिन मन में काम आएंगी। कचरा तमाम इकट्ठा करके रखा, यहां तक कि मैं पढ़ रहा था कल सुबह या शाम को, कल पढ़ रहा था तो मुझे बहुत हंसी आई उसको पढ़ने के बाद। उसमें लिखा था कि संचय करने के नाम पर तो ऐसे हैं हम लोग, इतने होशियार हैं कि कोई ने गाली दी तो उसको भी अपने भीतर रखे रहते हैं। वो क्षमा भी मांग ले तो उसकी गाली अपने भीतर रखी रहती, कई दिन तक रखी रहती। अपन नहीं रखे रहते। किसी ने कोई बुरी बात कह दी तो उसको तुरंत नहीं लौटाएंगे, रख लेंगे भीतर। तुमने हमसे ये बुरी बात कही थी, तुमने हमसे ये बुरी बात कही थी। 10 दिन बाद, 50 दिन बाद, तो जिंदगी भर रखे रहे। बताओ, ये कचरे ही रखने की स्टाइल नहीं है और क्या। दूसरे ने गाली दी, दूसरे ने खराब शब्द कहा, अपन ने रख लिया, रख लो। अब काम आएगी, क्या काम आएगी? वो कोई दूसरा मिलेगा तब उसको याद दिलाएंगे कि तुमने हमसे ऐसी खराब बात कही थी। बाहर भी और भीतर भी, दोनों जगह अगर अपन देखें तो ऐसी व्यर्थताओं का अपन संचय कर रहे हैं और अपने जीवन को निरंतर कृत्रिमता की तरफ ले जा रहे हैं। हमारी संस्कृति आस्था, अहिंसा, भाईचारे और प्रेम और करुणा की है। हमें उसका संचय करना चाहिए, बचना चाहिए आडंबर, दिखावे और कृत्रिमता से। करना चाहिए वो सब जिससे कि चेतना परिष्कृत हो, और ध्यान रखना चाहिए अपनी संस्कृति का, जिससे कि चेतना परिष्कृत होती है। चेतना को परिष्कृत करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, आस्था और अहिंसा। यही जैनाचार्यों ने 2 चीजें हमारी चेतना को परिष्कृत करने के लिए दी हैं। सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति हमारी आस्था, जहां जहां सच्चाई है वहां वहां हमारा विश्वास, और इतना ही नहीं, प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में प्रेम हो, करुणा हो और भाईचारे की भावना हो, तो हम अपने जीवन को परिष्कृत कर पाएंगे। एक बहुत पुरानी कहीं मैंने घटना पढ़ी थी, आज आपको उसे सुनाने का मन है। थोड़े से दिन और हैं मेरे पास भी, और बहुत थोड़ा सा है जो मुझे आपसे पार्टिसिपेट करना है। वैसे तो बहुत मुश्किल है, विचारों को तो पार्टिसिपेट किया जा सकता है, लेकिन जीवन के अनुभवों को तो अपने जीवन में ही स्वयं हासिल किया जा सकता। दूसरे के अनुभव दूसरे के काम नहीं आते भैया, विचार तो काम आ जाते हैं। और अपन आज तक इतने दिनों से, वो कह रहे थे कि 3 महीने से हूं मैं, शायद वे 3 महीने से कह रहे हूं, पर मुझे तो याद है कि 15 मई को आया था और 15 अक्टूबर निकल चुकी है। 5 महीने मुझे आपके बीच हो चुके हैं। अपन लोगों ने विचारों का आदान प्रदान किया है, विचारों की बहुत लंबी लंबी यात्राएं बहुत दूर दूर तक जाके की हैं। इसलिए की हैं कि अपने जीवन के अनुभवों को हम स्वयं समझें, जानें, सीखें और उनको परिष्कृत करें। हम देखें कि हमारे अपने जीवन में हमने क्या सोचा था और अनुभव में हम क्या कर रहे हैं, और हम सोचे के अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करें, अपने अनुभवों से शिक्षा लें, तो इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो कई बार लगता है कि अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें अगर जरूरत है तो सिर्फ एक ही चीज की है कि हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने की तैयारी करने के लिए मन बनाना चाहिए। सब हमें धीरे धीरे करके सहयोग देते चले जाएंगे यदि हमने अपना मन बना लिया है तो। एक किसान था और उसके एक गाय थी।
बहुत वर्षों के बाद ये कहानी सुना रहा हूं। मेरे जीवन में कुछ घटनाएं हैं जो कि बहुत इंप्रेस करती हैं मुझे। उनमें से ये एक कहानी है कि पुराने लोग मनुष्य से ही प्यार नहीं करते थे, वो पशुओं से भी प्यार करते थे। आज हम अपनी मोटर और कार से प्यार करते हैं, जबकि वे जड़ पदार्थ हैं। और पहले के लोग मोटर गाड़ी रखना पसंद नहीं करते थे, भले ही एक घोड़ा रख लेंगे, उस पर अपनी यात्रा कर लेंगे, क्योंकि वो सजीव है। और सजीव से अगर कोई प्रेम रखता है तो वो कल्याण में निमित्त बनता है, और चीजों से कोई अगर प्रेम रखता है तो वो तृष्णा कहलाती है और वो उसके अकल्याण में निमित्त बनता है। जड़ से दोस्ती करेंगे तो जड़ ही होंगे, और चेतना से अगर दोस्ती करेंगे तो हमारी चेतना परिष्कृत होगी। ये कॉन्सेप्ट था। आज का कॉन्सेप्ट अलग हो गया। उसके पास जो गाय थी उससे बहुत प्यार था, लेकिन एक दिन ऐसा आया जीवन में कि खुद के खाने के लिए भी बहुत मुश्किल हो गई। खेती में इतना नुकसान हुआ कि गाय के खिलाने के लायक भी उसके पास चारा नहीं रहा, खुद के खाने को भी नहीं है। और उसने तय किया कि गाय को बेच देना चाहिए। जब मैं खिला ही नहीं पाता हूं तो क्या करूं। और जब जब भी उसके मन में ये बात आती थी कि गाय को बेच दूं, तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने छाती में और भाला चुभो दिया। इतनी पीड़ा होती थी। एक पीड़ा तो उससे यह है कि वो अपनी इस गाय को घास नहीं खिला पा रहा, और जब जब उसके मन में ये आता था कि ये सुख से रहेगी, किसी को बेच दूं, वहां अच्छे से खा पी लेगी, मेरे पास तो भूखी पड़ी रहती है, पानी पिला पाता हूं, तो बेचने की बात भी बहुत तरकीब देती थी। फिर उसके मन में आया कि क्यों ना मजदूरी कर लूं। एक किसान को इससे ज्यादा दुखदाई बात क्या हो सकती कि उसे मजदूरी करना पड़े। पर क्या करें, अपने लिए नहीं, जिसे अपने आश्रित रख रखा है उसके चारे के लिए, और मुझे मजदूरी कर लेनी चाहिए। और वो शहर चला जाता है। शहर में एक सेठ के यहां पर चौकीदारी का काम उसे मिल जाता है। और एक दिन बातों के दौरान सेठ जी उससे कहते हैं कि क्यों भाई, तुम तो गांव के हो, यहां दूध की बहुत दिक्कत होती है, अगर हो सके तो कोई गाय का इंतजाम कर दो। उसको तो जैसे मन की बात मिल गई। उसने कहा बहुत अच्छा रहा, मैं गाय को भी यहीं ले आता हूं, सेठ जी के यहां पर रहेगी और मैं देखता रहूंगा हमेशा। बेच तो नहीं पाऊंगा, लेकिन सेठ जी के यहां रहेगी, मैं उसकी देखरेख करता रहूंगा। और ले आया वो गाय, ये कहकर कि किसी और की है, आप ले लीजिएगा। और कुछ रुपयों में गाय को सेठ जी के यहां दे दिया। जब गाय की रस्सी सेठ जी के नौकर के हाथ में पकड़ाने लगा, तब गाय ने बहुत कातर दृष्टि से उसकी तरफ देखा कि सौंप रहे हो, आज तक तो निभाया, आज किसी और के हाथ में सौंप रहे हो। ठीक है, चली जाती हूं। मुड़ मुड़ करके उसने कई बार देखा कि कह दो एक बार कि हां चली जाऊं, बहुत कठिन है। और उसके सिर पर हाथ रख करके किसान ने कह दिया कि हां जाओ। बहुत कोशिश की किसान ने कि सेठ जी मुझे ही उस जगह पर रख दें, मैं गाय की सेवा करते रहूंगा, अलग से नौकर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर सेठ जी को इतना ईमानदार चौकीदार कहां से मिलता है, इसलिए सेठ जी ने तो उसको चौकीदार का काम सौंपा, गाय के पालन पोषण का काम दूसरे नौकर के जिम्मे सौंप दिया। लेकिन दूसरे दिन हल्ला मच गया कि 15 सेर दूध का वायदा था कि गाय 15 सेर दूध देगी, लेकिन वो तो 1 सेर भी नहीं दे पा रही है। बुलाया गया किसान को कि बेईमानी करते हो, कह रहे थे 15 सेर देने वाली गाय दे रहा हूं, और वो तो जरा भी दूध नहीं दे रही। किसान ने कहा लाओ, और माथे पर हाथ फेरा और दूध लगा करके 15 सेर दे दिया। गाय के माथे पर हाथ रख के कहा कि बहन,
मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है, इसमें अब तुम कमी मत करना। लेकिन गाय क्या समझे? कहानी ऐसी है, जैनेन्द्र कुमार ने लिखी कि गाय क्या समझे कि तुमने उसे बेच दिया है कुछ पैसों में। वो तो सिर्फ प्रेम की भाषा जानती है, उसकी चेतना अभी इतनी विकृत नहीं हुई है कि वो रुपयों की खरीद फरोख्त को समझ सके। हम सब की चेतना तो रुपयों की खरीद फरोख्त से इतनी मलिन हो गई कि हम तो व्यक्ति को भी दांव पर लगा सकते हैं अपने रुपयों के लिए। लेकिन उस गाय के भीतर अभी इतनी मलिनता नहीं आई थी। दूसरे दिन थोड़ा बहुत दूध दिया तो दिया, मार भी खाई, पर दूध नहीं दे पाई। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि जहां वो चौकीदार बैठा करता था, सुबह सुबह मालूम पड़ा कि उस देवड़ी पर बहुत सारा दूध बिखरा हुआ है। अब तो किसान की नौबत आ गई। बुलाया गया कि पता करो ये दूध, इसके मायने हैं कि तुम शायद रात में लगा लेते होगे और तुम ही ऐसा सब कर रहे हो। पता करो ये दूध यहां जहां तुम बैठते हो दरवाजे पर, वहां कैसे गिरा, कब गिरा। अब किसान क्या करे? सारे दिन बहुत बेचैन रहा, गाय के पास भी जाने का मन नहीं हुआ, किससे क्या कहे। और रात चुपचाप लेटा हुआ सोच में था कि क्या जवाब दूंगा कल सुबह सेठ जी को। कि इतने में उसे अपने आसपास किसी के आने की आहट सुनाई दी। देखा तो गले की रस्सी तुड़ा करके गाय आकर के पास में खड़ी थी। उठ के खड़ा हो गया। मनुष्य की भाषा नहीं समझता, लेकिन पशु मनुष्य की भाषा समझता है। असल में भाषा तो प्रेम की सबके समझ में आती है, बाकी भाषाएं तो सब पीछे छूट जाती हैं। और गर्दन झुकाए खड़ी है, क्या कहती है कि गलती मेरी है, वो जो दूध फैला था वो मेरा ही था, मैं उनको दे नहीं पाऊंगी। तुम कहते हो कि मैंने तुम्हें कुछ रुपयों में बेच दिया है, सो अब वे सेठ मेरे मालिक हैं, सो वे मेरे शरीर के मालिक हो सकते हैं, मेरी आत्मा के मालिक तो नहीं है। मेरी आत्मा की मालिक तो मैं हूं, और मेरी आत्मा तो उसे ही दूध देगी जिसका मेरे से प्रेम है, तुम्हारा प्रेम है, इसलिए तुम जितना चाहोगे तुम्हें दूध दूंगी। मेरे शरीर को बेच करके तुम मेरी चेतना को नहीं बेच पाओगे। दूसरे दिन कहते हैं, कहानी में लिखा कि सेठ जी के पैर छू करके और किसान अपनी गाय लेकर अपने गांव वापस लौट गया और कह गया कि गाय जितने में बेची थी एक एक पैसे पाई चुका दूंगा, लेकिन ना अब आपकी यहां नौकरी करूंगा और ना गाय आपको बेच पाऊंगा। मैं रूखी खा करके और रह जाऊंगा, लेकिन अपनी चेतना को मलिन नहीं होने दूंगा। मेरी चेतना उतनी ही परिष्कृत बनी रहे। मैं वापस लौटता हूं अपनी संस्कृति में। इस शहर ने तो मेरे जीवन को विकृत ही बनाया, इन सुख सुविधा के साधनों ने तो मुझे मलिनता ही दी है। मैं तो अपने उस चेतना के उज्जवल और निर्मल स्वभाव की तरफ, गांव की तरफ लौटता हूं। गांव की तरफ लौटना एक प्रतीक है, अपनी संस्कृति की तरफ लौटना, अपने भाईचारे और अहिंसा की तरफ लौटना। हम लोग तो धीरे धीरे करके और अपने जीवन में ऐसे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं जिससे कि दूसरे का भी अहित हो रहा है, साथ में हमारी चेतना भी मलिन होती चली जा रही। क्या हम वापस लौटना पसंद नहीं करेंगे? वापस अपनी चेतना में, अपनी चेतना के उस निर्मल स्वभाव में, अपनी प्रकृति में हम प्रयत्न करें तो जरूर लौट सकते हैं। मैं यही भावना भाता हूं
कि भगवान हम सबको ऐसी सद्बुद्धि दें कि हम ऐसा कुछ करें जिससे चेतना परिष्कृत हो। हम आडंबर और कृत्रिमता से बच करके अपनी आस्था और अहिंसा की संस्कृति को, जो कि हमारे चेतना को परिष्कृत करती है, उसे अपना सकें। आज बैठे हैं एक साथ तो नमोकार करते हैं। पता नहीं फिर यहाँ एक साथ कब संयोग आएगा, फिर बैठेंगे, फिर बात करेंगे। पर आज ये मान करके कि शायद ये आखिरी दिन है, रोज अगर ऐसे ही मान करके कि आज ये आखिरी दिन है और हम अपने इस दिन को सार्थक बना लें, इसी भावना के साथ आज अपन नमोकार करते हैं कि हमारा जीवन, हमारी चेतना परिष्कृत हो। नमो अरिहंताडम् ओम नमो सिद्धार्णम् नमो आय्याणम् ओम नमो अज्जायाणम् नमो लोये सौवसावूनम् चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्तामङ्गलम् सिद्धामङ्गलम् सावूमङ्गलम् केवली पन्नतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोगुत्तमा अरिहन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा सावू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पव्रजामि अरिहन्ते शरणं पव्रजामि सिद्धे शरणं पव्रजामि साहू शरणं पव्रजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पव्रजामि धम्मं
शरणं पव्वज्जामि। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।